अगर आगे के 10-15 बरस के रास्ते को आप देखेंगे तो ये तो तय है कि जिस रास्ते से आप आए हैं पिछले 10-15 सालों में, वो रास्ता आपको वहां पर नहीं पहुंचा सकता है। आने वाले 10-15 बरस, और अगर उन वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आना है, तो जिस रास्ते पर ये राज्य पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल से चल रहा है, उन रास्तों पर चलकर हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं। ये दावा नहीं कर सकता है कि ये सोच और प्रयास करने की सारी क्षमता किसी एक व्यक्ति विशेष के पास है। मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार के लोग जब तक सब मिलकर एक साथ इस नई सोच और नए प्रयास के पीछे अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, तब तक बिहार की दशा और दुर्दशा सही नहीं हो सकती है। ये होगी कि ये जो लोग जिनको मैं कह रहा हूं, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ की समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना पहली मेरी भूमिका का पहला जो जाएगी। अगर वो पार्टी बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। वो उन सबों की पार्टी होगी जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस राजनीतिक संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। ये काम मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त या सितंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। ये आज की घोषणा का एक पहलू है। दूसरा पहलू जो है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बिहार के लोगों तक पहुंचना, बिहार के गांव, शहर, गली मोहल्ले तक पहुंचना, लोगों को जन सुराज की परिकल्पना, इस सोच के बारे में बताना, उनसे उनका व्यू पॉइंट लेना, उनकी समस्याओं और उनके आगे के भविष्य के बारे में जो उनकी अपेक्षा, आशा, आकांक्षाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करना। उसके लिए 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक बिहार के सारे, इसके साथ आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं पूरी तरीके से जो कुछ भी मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, वो पूरी तरीके से बिहार के बेहतरी के लिए उसको समर्पित कर रहा हूँ। कोई सवाल नहीं है बीच में इसको छोड़ने का, कोई सवाल नहीं है कि इसमें कोई भी बीच में बाधा आए तो उससे घबराकर पीछे। तो जन सुराज की एक परिकल्पना है, इसके साथ उनको जोड़ना है। मेरे पास कोई मंच नहीं है, अभी कोई पार्टी नहीं है, एक सोच है और एक इसको करने का जज्बा है। जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं उसका स्वागत है। मैं अपनी ओर से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। बाकी आप जो सवाल आप करना चाहते हैं, देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहाँ से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा है। भारत सरकार ने ये बताया है और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को यह जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में उनके साथ खाना भी खाया। कई लोगों ने कई तरह की बातें उसमें कही। किसी ने बताया कि मैं उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जदयू ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, जितने वो स्पेकुलेशन की गई वो सब गलत साबित हुआ। देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत शिष्टाचार, उससे हम विमुख नहीं हो सकते हैं। अब कल अगर नीतीश जी बुलाएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों ने हर बात पे अपनी सहमति बना ली है या साथ में काम करने को तय किया है। मैं ये जितने लोगों से मिलता हूँ, ये स्वाभाविक प्रश्न है और कई मैं आर्टिकल्स, लोग जो सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लिख रहे हैं कि बिहार में तो कास्ट रीडन सोसाइटी है और कास्ट पर ही राजनीति होती है, इसलिए कोई भी आदमी यहाँ आकर चुनाव लड़ के जीत नहीं सकता है। पहली बात कि सिरे से ये बात को खारिज करता हूँ। अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो अलग अलग समय पर आपको दिखेगा कि जो सो कॉल्ड कास्ट रीडन सोसाइटी है उसमें भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। अगर आप आज की परिस्थिति को ले लें, आप लोग सब विशेषज्ञ हैं, राजनीति को कवर करते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा वोट आज नरेंद्र मोदी जी को है।
नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? आप मुझे बता दीजिए। अगर बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है, तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए बिहार में। तो ये कैसे मैं मान लूं कि यहाँ पर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है? दूसरी बात कि अगर आप जातियों को साथ एक बार को बहस के लिए मान भी लें कि जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, तो हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में ऐसे लोग हैं जो कि बेहतर ही सोच सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जाति के सबसे गलत लोगों को ही आप सामने लेकर चुनाव लड़ें। कोई एक व्यक्ति प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, पार्टी बनाएंगे नहीं। जब मैं सारे लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक है उसमें सारे समाज के लोग होंगे, उन सारे समाज के अच्छे लोग भी होंगे। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, मुद्दों की बात भी है, चेहरों की बात। नीतीश जी और लालू जी यहाँ के राज्य के ही नहीं देश के बड़े नेता हैं। उनके पास बहुत सारे एमएलए हैं, एमपी हैं, 20, 25, 30 बरस का राजनीतिक अनुभव है, उनके पास बड़े दल हैं। मैं अकेला व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ हूँ, वो क्यों हमें तवज्जो देंगे? वो तवज्जो न दे, इसलिए मेरे लिए तो यही अच्छा है। मैंने अपने ट्वीट में क्या कहा और मैं आपको बार बार यहाँ क्या कह रहा हूँ? भाई मैं कोई चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, मैं किसी दल को तोड़ने की बात कर नहीं रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं बिहार के लोगों के पास जाना चाहता हूँ और ये समझने का प्रयास करना चाहता हूँ कि आगे का रास्ता क्या हो। अब इसमें लालू जी या नीतीश जी जैसे बड़े नेताओं को मुझे क्यों तवज्जो देनी चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग तवज्जो दे रहे हैं या जो इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो भी अनावश्यक अपना समय जाया कर रहे हैं। मेरी हस्ती इतनी बड़ी नहीं है कि इतने बड़े लोग हम पर टिप्पणी करें। जहां तक आपने ये कहा कि वो सब छोड़कर स्ट्रगलर की तरह शुरू कर रहे हैं, उस बात में सच्चाई है। मैं सब कुछ छोड़ के बिहार के लिए कुछ बड़ा करने की नीयत से फिर से जीरो से शुरू करना चाहता हूं और मुझे इस बात का एहसास है कि ये बहुत कठिन काम है। इस बात का मुझे पूरा इल्म है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कठिन है इसीलिए करने आए हैं। क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति ट्राई करे ना करे, मेरी ऐसी सोच है कि ये कठिन है, इसलिए इसको ट्राई करना है और ये समाज के हित में है। इसलिए अपना घर परिवार सब छोड़कर यहाँ बैठकर इस काम को अगले कई सालों तक करेंगे। संभव है कि फेल हो जाए, लेकिन मेरे